हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है ना। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है और बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करिए। तो इस तरह के समीकरण हमारे सामने दिए रहते हैं और हमें बोला जाता है कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करके उन्हें हल करिए। तो जब भी हमें इसको हल करना होगा प्रतिस्थापन विधि से, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्रतिस्थापन वर्ड का मतलब समझते हैं। प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ठीक है। प्रतिस्थापन वर्ड का मीनिंग अगर आप ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब होता है एक स्थान से उठा करके प्रतिस्थापित करने का अर्थ समझिए। एक स्थान से उठा करके दूसरे जगह ले आना, प्रतिस्थापित करना। एक स्थान से उठा करके दूसरे जगह रख देना, इसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित। जैसे में मान लीजिए, हम आपको सवाल सॉल्व करने के साथ साथ समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो आप लिखेंगे, यहाँ पर हल में लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर हल होगा, हल में लिखेंगे समीकरण। पहले तो आप यहाँ पर जो हल लिखेंगे तो ये पूरा समीकरण लिख लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद लिखेंगे समीकरण किससे? टू से। यहाँ पर लिख लेंगे आप समीकरण टू से। तो देखिए, समीकरण टू को हम क्या करेंगे? समीकरण टू से। तो समीकरण टू को करेंगे क्या? सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण को, उसके बाद क्या काम करेंगे? जैसे ये 3x है माइनस वाई है बराबर में 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या काम करेंगे कि इस y को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये होगा 3x बराबर में 5। ये y देखिए यहाँ माइनस में है, जैसे ही बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5, सॉरी प्लस का y। तो अब x को अकेले छोड़ना है। क्या काम करना है आपको? एक ऐसा जो चढ़ है उसको अकेले छोड़ देना है, बाकी को एक तरफ कर लेना है। तो हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 5 प्लस वाई बटे में 3। क्योंकि इधर देखिए x के साथ में 3 गुना में था, उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी कि अब हमारा क्या आ गया? ये x का एक काल्पनिक वैल्यू आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। x का वैल्यू हमें कल्पना करके आ गया, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया है, समीकरण 2 को सॉल्व किया, उसके बाद x के बराबर में एक वैल्यू आया जिसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब इसके आगे हम क्या काम करेंगे? अब ये जो हम समीकरण 2 को सॉल्व करे हैं ना, तो 2 को सॉल्व जब करें, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब 2 को सॉल्व करके जो वैल्यू आया इसको हम उठा के 1 में रखेंगे। यही होता है प्रतिस्थापित। बस बस आप इतना बात अगर में अगर आपको याद आ गया है तो निश्चित रूप से आप सवाल को बना लेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, मान रखने पर देखिए x के जगह पे है 5 प्लस वाई बाय 3। तो समीकरण पहले 1 हमारा क्या है वो देख लीजिए। समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस में 3y बराबर क्या है? 7। तो जहाँ पर ये x आया है ना, वहाँ पर क्या काम करेंगे हम? 5 प्लस वाई बटे में 3। 5 प्लस वाई बटे में 3 क्यों? क्योंकि x के बराबर ये पूरा का पूरा वैल्यू है, तो जहाँ पर x है वहाँ ये वैल्यू रख देंगे। तो ये 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन इसके x के जगह पे क्या आएगा? 5 प्लस वाई बाय 3। तो 5 प्लस वाई बटे में 3, और ये हो जाएगा प्लस का 3y बराबर में 7। राइट। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। देखिए इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? 2 से गुना होगा 5, तो ये होगा क्या? 5 दूना 10 प्लस सॉरी 2 से गुना होगा y, 2y बटे में पूरे क्या आ गया? 3। ठीक है, राइट। प्लस 3y बराबर में 7। देखिए इस समीकरण को बनाने में इतना समय इसलिए लग रहा है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। बाकी इसको बनाने का तो मैं 2 मिनट के अंदर बना दूंगा, लेकिन आपको फिर समझाने में समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो ऐसा कंडीशन जब पैदा हो जाए तो आप क्या करेंगे?
इसको इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो इस सब का क्या हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। मतलब ये इसको या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना? तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2y प्लस का 9y। अब देखिए इसका हर क्या हो गया, पूरा का बराबर हो गया, 3 बराबर 7, राइट? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, 7 दो 9 दो 11y, 10 प्लस 11y बटे में 3 और इसके बराबर में आ गया 7। इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, चाहे तो आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में फिर नहीं आएगा। तो एक काम करिए, 3 को उधर भेजिए। क्यों? क्योंकि देखिए हमें y का मान निकालना है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। जब दोनों तरफ संख्या बटे में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 1 को कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, 1 और 10 प्लस 11y हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, और 3 7 हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 11y बराबर में 21, ठीक है? 10 को उधर भेजेंगे, ये होगा 11y, 21 में 21 और ये 21 माइनस का 10 क्या हो जाएगा, ये देखिए 11y बराबर, तो ये बचेगा 11, यानी कि 11 से 11 कटा, कैसे हुआ देखिए, समझ लीजिए। यहाँ पर 11y है बराबर में 11 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 11 को उधर भेजेंगे, सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, तो 11 को उधर भेजेंगे, y का वैल्यू चाहिए, तो ये होगा y बराबर 11, तो ये वाला है इसी 11 को हम यहाँ लिखेंगे। ये जो इधर गुना में है इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कट जाएगा, फिर 11 बटे 11 मतलब क्या, 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है ना? इसी y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ये y का एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक ना? तो y का फाइनल वैल्यू है 1, ठीक है? अब इसको 1 या 2 में रख देते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए। समीकरण किस में रख दें, 1 में रख देते हैं, 1 या 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है? y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्या होगा देखिए, समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x माइनस का y बराबर में 5। 3x माइनस का y बराबर 5 है, समीकरण ये 2 हमारा है, y का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, ये होगा 3x माइनस का 1 बराबर में 5, राइट? अब इस 1 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 5 प्लस का 1, ठीक है? 3x बराबर 5 प्लस 1 कितना होता है, 6, राइट? अब देखिए x और 3 के साथ क्या रिलेशन है, ये दोनों आपस में गुना में है, तो x बराबर हो जाएगा 6 के बटे में 3। क्यों होगा 6 के बटे में 3? क्योंकि जब ये दोनों गुना में होगा और बराबर की राइट साइड जब भेजेंगे, जब मतलब पक्षांतर करते हैं, तो ये गुना में होगा तो भाग में चला जाएगा। इसको काट देंगे, 3 के पहाड़े में 2 बार में आएगा, तो 3 दूना 6, और यहाँ आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण सॉल्व हो गया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।